श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु राम वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। उसी क्रम में एक दोहा प्रभु ने कहा, कबहु प्रबल बह मारुत जहाँ तहाँ मेघ बिलाय। जिमि कपूत के उपजे कुलस धर्म नसाय। प्रभु कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े वेग से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब होने लगते हैं। तो ऐसा जान पड़ता है कि ये बादल जो हैं वायु के वेग से ये गायब हो रहे हैं। जैसे कुपुत्र के वंश में उत्पन्न होने से जिस कुल में कुपुत्र पैदा हो जाता है, उस कुल के सभी उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे दोहे में प्रभु कह रहे हैं, कबहु दिवस महा निविड़ितम कबहु का प्रकट पतंग। बिनसहि उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। प्रभु लक्ष्मण से बोले कि कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में ये अक्सर हुआ करता है। प्रभु संदेश दे रहे हैं कि जैसे कुसंग पाकर के ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। अब प्रभु वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का वर्णन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण सुनो कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई। लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। भगवान राम ने शरद ऋतु का वर्णन श्री लक्ष्मण जी से किया है। वो कहते हैं कि लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु का आगमन परम सुख देने वाला है। वर्षा ऋतु बीत गई है, इसका क्या प्रमाण है? तो प्रभु कह रहे हैं कि फूले काश सकल मही छाई। जन वर्षा कट प्रकट बुढ़ाई। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर काश नाम की घास वो फूल जाती है और उसके फूल सफ़ेद होते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर सफ़ेदी छाई हुई दिखाई देती है और सफ़ेदी माने बुढ़ापा। तो जान पड़ता है कि वर्षा ऋतु अब बुढ़ापे को प्राप्त हो गई है। अब बुढ़ापा आए तो एक काम करना चाहिए, जैसा दशरथ जी ने किया था। कैसा? श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। राजा दशरथ के कान के बाल सफ़ेद हो, कान के ऊपर के बाल सफ़ेद हुए तो राजा दशरथ ने सोचा कि ये सफ़ेद बाल हमको उपदेश दे रहे हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। और कह रहे हैं कि नप जुवराज राम कऊ देहु जीवन जन्म लाहु कि न लेहु। कि हे राजन, अब राम को युवराज पद दे दीजिए और तुम भजन कीजिए और जीवन का लाभ क्यों नहीं ले रहे हो? ऐसा उपदेश वो बाल राजा को कर रहे हैं। अतः बुढ़ापा आए तो सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए, भजन करना चाहिए।
और बुढ़ापा देख करके ऐसा चिंतन होना चाहिए जैसा मनु और शत्रुपा का था। मनु शत्रुपा सोच रहे हैं कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु शत्रुपा ये सोच रहे हैं कि मेरे 3 पन बीत गए और 4था पन लग गया है, किंतु अभी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, ये जीवन प्रभु भजन के बिना ही बीत गया। तो मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, इसके बाद 2 उम्मीदें बचती हैं, एक जवानी और बुढ़ापा, उसके बाद मौत। लेकिन जब जवानी आती है तो केवल एक उम्मीद बचती है, बुढ़ापा, उसके बाद मौत। और जब बुढ़ापा आता है तो अब तो मौत ही आना है, कोई उम्मीद नहीं बची है। अतः इस उम्र में माला ही उठा लेना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि उदिता अगस्त पंथ जल सोखा, जिम लोभई सोखई संतोखा। कहते हैं लक्ष्मण, अगस्त नाम का एक तारा होता है, वो शरद में ही उदय होता है। वो तारा मार्ग के जल को सोख लेता है, उसका नाम अगस्त रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, तो वो तारा जो मार्ग के जल को सोखता है, इसीलिए उसको अगस्त के नाम से कहा जाता है। प्रभु कहते हैं कि जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है, कहा गया है कि बिनु संतोष न काम न साही, कामाछत सुख सपने नाही। लोभ को रास्ते का पानी कहा जाता है, क्योंकि कामनाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। देखिए 2 शब्द हैं, एक लाभ, दूसरा लोभ। इसमें बड़े आ की मात्रा है लाभ में, और लोभ में बड़े ओ की मात्रा है। तो ये आ की मात्रा बढ़ते बढ़ते ओ तक पहुंच जाती है, लाभ भी बढ़ते बढ़ते लोभ बन जाता है, और यही लोभ रास्ते का कीचड़ हो जाता है। यही लोभ रास्ते का कीचड़ बन जाता है। फिर प्रभु बोले कि सरिता सर नीलम निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। कहते हैं कि शरद ऋतु आने पर नदियों और तालाबों का जल निर्मल हो रहा है, उनकी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ ऊपर दिखाई देता है, वो पीने लायक हो जाता है। जैसे संतों का हृदय मद और मोह से रहित होकर के स्वच्छ हो जाता है। जब तक हमारे हृदय में मद मोह नष्ट नहीं होंगे, तब तक हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मनुष्य बुढ़ापे में भी परिवार का मोह नहीं छोड़ पाता, यही सबसे बड़ी ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है। और संत का हृदय, जिसने अपने हृदय से मद और मोह को निकाल दिया है, वही संत का हृदय। व्यक्ति को संन्यास तभी लेना चाहिए जब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए। जैसे बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कहते भगवान जो हैं, भगवान के यश की वर्षा तभी हमारे अंदर होगी जब हमें राम अपना लेंगे। आगे प्रभु बोले कि रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। शरद ऋतु में धीरे धीरे नदियों और तालाबों का पानी कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य निकलता है और सूर्य उस पानी को सोखता है, तो धीरे धीरे तालाबों और नदियों का पानी कम होता जाता है।
ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। अब ज्ञानी कौन? जो धीरे धीरे ममता का त्याग करे हुए ज्ञानी। ममता का त्याग एकदम नहीं हो सकता, इसका त्याग धीरे धीरे ही हो पाता है। राम ने कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सब कही ममता ताग बटोरी, मम पद बधय बाधि मन डोरी। भगवान ने कहा है कि जननी जनक बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहद और परिवार, इन सबकी ममता को बटोर करके और उनके तागे हमारे हाथ में सौंप देने चाहिए। भरत जी के सामने सच्चाई आ गई थी और कहने लगे कि संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिन जतन चलो तज भाई। बापूजी, मुरारी बापूजी कहते हैं कि अपना घर परिवार से मोह धीरे धीरे कम करो और घर वालों को पता भी न चले। सियावर रामचंद्र की जय।